अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली उर्दू खबरें और मैं आपको अपनी नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। अच्छा, तो असल बात ये थी, क्रिस्ट चर्च पर हमला करने वाले दहशतगर्द ने 24 घंटे पहले हमले का किसको बताया था और इसके बावजूद उसे किसी ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? नाकाबिले यकीन इंकशाफ हुआ है। इससे पहले आप लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन ज़रूर ऑन कीजिए, इससे ये होगा कि जो भी नई आने वाली वीडियो होगी उसका ज़रिए नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। क्राइस्टचर्च इस हवाले से न्यूजीलैंड पुलिस ने बताया कि हमलावर दहशतगर्दी की वाच लिस्ट में नहीं थे और उन्होंने इस हमले के लिए मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी की थी, मगर अब ये इंकशाफ हुआ है कि मसाजिद पर हमले से 24 घंटे पहले ही एक 74 यानी 74 सफ़ात पर मबनी मंशूर ऑनलाइन सामने आ चुका था, जिसमें क्राइस्टचर्च में मुसलमानों पर हमले का ऐलान किया गया था। हमलावर ब्रिटेन के नाम से मौजूद ट्विटर अकाउंट, जो अब मुअत्तल हो चुका है, में इस मंशूर का लिंक हमले से कबल पोस्ट करते हुए इस हमले की तफसीलात भी बयान की गई थीं। इस मंशूर में लिखा था, मैं एक आम सफ़ेद फ़ार्म शख्स हूँ जिसने अपने लोगों के मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए खड़े होने का फ़ैसला किया है। इसमें कहा गया कि वो एक हमला करेगा ताकि यूरोपीय सरजमीन पर गैर मुल्कियों की बहस होने वाली लाखों अमवात का इंतकाम ले सके। इस दस्तावेज़ में लिखा था कि जब तक एक भी सफ़ेद फ़ार्म ज़िंदा है, ये लोग हमारी ज़मीन को फ़तह नहीं कर सकेंगे और हमारे लोगों की जगह नहीं ले सकेंगे। इसी तरह ये बताया गया कि लिखने वाले ने दिसंबर में क्रिस्ट चर्च में मुसलमानों पर हमले की मनसूबाबंदी की थी, जिस पर अब अमल होगा और ये एक दहशतगर्द हमला होगा जिसे लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। इस दस्तावेज़ को मैसेजिंग बोर्ड 8 चैन में पोस्ट किया गया और इसका लिंक हमलावर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया, जहां से ये हमले से पहले ऑनलाइन फैल चुका था, जिसे अब सोशल मीडिया कंपनियां हटाने की कोशिश कर रही हैं। इस दस्तावेज़ से अंदाज़ा होता है कि हमलावर अमेरिका की इंतहा पसंद सफ़ेद फ़ार्म तहरीक और वहाँ फायरिंग के बड़े वाक़यात से मुतासिर था और इसने हमले पर जो राइफ़ल इस्तेमाल की, इसमें चंद मास शूटिंग के वाक़यात में मुलविस अफराद के नाम भी दर्ज थे, जिनमें से अलेक्जेंडर का नाम भी लिखा था, जिसने 2017 में कनाडा में एक मस्जिद पर फायरिंग करके 6 अफराद को जहाँ बहक कर दिया था, जिसके बाद उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। इसी तरह हमलावर के हथियार पर खिलाफत उस्मानिया की ऐसी जंगों के हवाले थे जिनमें उन्हें शिकस्त का सामना हुआ। ख्याल है कि हमलावर ब्रिटेन का ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है, जो कुछ साल कबल तक न्यू साउथ वेल्स के शहर ग्रेफ्टन में एक जिम में ट्रेनर के तौर पर काम करता रहा था। वाज़ेह रहे कि न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च में मौजूद दो मसाजिद अल नूर मस्जिद और लेनविड में हमलावरों ने इस वक्त दाखिल होकर फायरिंग कर दी, जब बड़ी तादाद में नमाजी नमाज जुमा की अदाई के लिए मस्जिद में मौजूद थे। न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि इस अफसोसनाक वाक़ये में 49 अफराद जहाँ भाग जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। पुलिस हुकाम के मुताबिक वाक़ये के बाद 4 हमलावरों को हिरासत में ले लिया गया है, जिनमें 3 मर्द और 1 खातून शामिल है। फायरिंग के वक्त बांग्लादेशी क्रिकेट टीम भी नमाज की अदाई के लिए मस्जिद पहुंची थी, ताहम फायरिंग की आवाज़ सुनकर बच निकलने में कामयाब रही और वापस होटल पहुंच गई। फायरिंग के वक्त बांग्लादेश क्रिकेट टीम भी नमाज की अदाई के लिए मस्जिद पहुंची थी, ताहम फायरिंग की आवाज़ सुनकर बचने में कामयाब रही और वापस होटल पहुंच गई। ये थी कुछ अपडेट्स। मज़ीद अपडेट्स और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।